स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म प्रेमी सर एंड बच्चा। इस प्यारी सी कक्षा में मैं आप सभी का प्रेमी सर एंड प्रेमी बाबा आप सभी के सामने उपस्थित हो चुका हूं। तो फटाफट अच्छा पार्टी कॉपी पेन उठाकर बिल्कुल जुनून के साथ हमारे साथ पढ़ने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि बेटा आज इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंतर्गत बेटा पादप हार्मोन। ठीक है, आज इसका लेक्चर नंबर 7 है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और हमारा चैप्टर चल रहा है बेटा क्लास 10 की साइंस का जो अध्याय 6 है, नियंत्रण एवं समन्वय वाला। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चल रहा है। तो बच्चा पार्टी सब फटाफट कॉपी पेन उठाकर इस प्रेमी बाबा के साथ हेडिंग डाल लेंगे। क्या सर डालिए? पादप में हार्मोन। तो फटाफट देखिए बेटा, ये हमारा क्या है? ये सर पौधा है। क्या है? ये सर पौधा है। ठीक है भैया, पौधा में कोई भी तंत्रिका कोशिका नहीं पाई जाती है। आपको मैंने बताया था, पहली ही क्लास में बताया था कि तंत्रिका कोशिका नहीं पाई जाती है। तो सर ये रिस्पॉन्स कैसे करते हैं? इनमें बेटा एक केमिकल पाया जाता। क्या पाया जाता बेटा? एक केमिकल पाया जाता है बेटा। एक बेटा क्या पाया जाता है? एक बेटा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। एक बेटा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। इस रासायनिक पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? अरे हम क्या कहते हैं सर? इसको हम कहते हैं बेटा हार्मोन। क्या कहते हैं बेटा? हार्मोन्स। क्या कहते हैं बेटा? हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हार्मोन्स कहते हैं, जो कि बेटा आपकी पादप की क्या बेटा? वृद्धि। ठीक है, वृद्धि विकास और बेटा आपके बेटा और बेटा क्या? और बेटा आपके रिस्पॉन्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुक्रिया के लिए। अनुक्रिया के लिए बेटा क्या होता है? सहायक होता है। सहायक होता है। क्या होता है बेटा? सहायक होता है। तो बेटा देख लो, मैंने आप देख सकते हैं इन 3 पॉइंट से आप बेटा इतनी सारी लाइनें बना सकते हैं। इन 3 लाइन से बेटा बहुत सारी लाइंस बना सकते हैं। इन सबको बेटा हम लोग क्या कहते हैं? पादप हार्मोन कहते हैं। देखो बेटा, क्या आपको लिखना है? आपको क्या कहना है? आपको क्या कहना है? पादप में एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। पादप में बेटा एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, जो कि बेटा पादप की क्या होती है? जो पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पादप हार्मोन कहते हैं, जो कि पादप की वृद्धि विकास एवं अनुक्रिया के लिए सहायक होता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग सहायक, इसको हम लोग नियामक क्या कहते हैं? इसको हम लोग नियामक रेगुलेटर। ठीक है, वृद्धि नियामक भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि नियामक भी कहते हैं। यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं। आपके एग्जाम में आएगा वृद्धि नियामक क्या होता है या पादप हार्मोन क्या होता है। तो आपको ये लिखना है कि पादपों में एक विशेष प्रकार का पदार्थ, रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, जो कि पादप की वृद्धि विकास एवं अनुक्रिया के लिए सहायक होता है, जिसको हम लोग पादप हार्मोन कहते हैं, तथा या उसको हम वृद्धि नियामक कहते हैं। आपको ये लिख देना है, आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल मजे से लिख देना है, फुल मार्क्स मिलेंगे, ये बाबा की गारंटी है। जैसे हम बता रहे हैं ना, वैसे ही लिख देना। आपको ये चीज रटना नहीं है, वरना हम आपके लिए डेफिनेशन बहुत बड़ी लिख सकते थे, पर लिखने से कुछ फायदा नहीं। सीधे आपको माइंड में रखकर हर चीज एग्जाम में जाना होता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से क्या होता है बेटा, ये हमने पॉइंट में लिख दिया, आप लोग इसकी पूरी डेफिनेशन बना लेंगे बहुत इजीली तरीके से। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग बेटा इसके आगे बढ़ते हैं। और बता दो बेटा, पादप के जो हार्मोन हमें पढ़ने हैं बेटा 5 प्रकार के पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है ऑक्सिन, दूसरा पढ़ना है जिब्रेलिन, तीसरा पढ़ना है हमको, क्या पढ़ना है? तीसरा हमको पढ़ना है बेटा साइटोकाइनिन, और यहां से साइको नहीं भैया, साइटोकाइनिन। साइको मतलब पागल, साइटोकाइनिन। और मैं आपको बता दूं, यहां से आपके एमसीक्यू भी आते हैं। कैसे आता है बताता हूं। एबिसिसिक अम्ल,
ठीक है। और पांचवा है आपका एथाइलिन। एथिलीन या एथाइलिन भी होता है, अलग अलग बुक में अलग अलग लिख लेते हैं। एथिलीन एथाइलिन एक ही बात है। तो यहाँ से एमसीक्यू कैसे आते हैं, यहाँ से बेटा आपके एमसीक्यू कैसे आते हैं, आपको पूछेगा कि निम्नलिखित में से पादप हार्मोन को पहचानिए। बहुत सारे आपको 4 हार्मोन दे देगा जिसमें आपके जंतु के भी रहेंगे और एक हार्मोन आपका इसमें से रहेगा, तो आपको पहचान लेगा। और कैसा एमसीक्यू आएगा कि निम्नलिखित में से वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन सहायक है, तो इनमें से आपको बताना है। ठीक है, अभी हम लोग इनके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चले फिर चले आगे, चलिए फिर चलिए 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 भैया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले ऑक्सिन। किसके बारे में, ऑक्सिन के बारे में, मच्छरदार ऑक्सिन हार्मोन के बारे में। ऑक्सिन, सभी लोग हेडिंग डालेंगे। किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ऑक्सिन के बारे में। सब लोग पॉइंट बना के लिखते चलेंगे, सब लोग पॉइंट बना के लिखते चलेंगे, सब लोग पॉइंट बना के लिखते चलेंगे। लिखेंगे बेटा ये बेटा प्ररोहो, ये बताया था प्ररोहो क्या होता है, तना के अग्रभाग जिसको हम लोग टिप बोलते हैं, पाया जाता है। ठीक है, लिख लेना, पाया जाता है। ठीक है, मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं, ये प्रोरोहो तना के अग्रभाग में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा पहला हो गया, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बेटा, लंबाई में वृद्धि के लिए सहायक है। क्या बेटा, लंबाई में वृद्धि के लिए सहायक है, वृद्धि में सहायक है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है। तो बच्चा पार्टी क्या बताया मैंने, ये क्या होता है, ये लंबाई में भी सहायता करता है, ये लंबाई में ही सहायता करता है। और क्या होता है बेटा, ये प्रकाश से दूर भागता है, ये प्रकाश से दूर भागता है, भागता है। ठीक है, कैसे भैया, कैसे भागता है, देखो बेटा मेन चीज तो ये पादप है बेटा। पादप के सबसे ऊपरी भाग में ये पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है, क्योंकि ये बेटा लंबाई में सहायक होता है, ये लंबाई में सहायक होता है, सबको पता है। तो ये ऊपर के लिए भागता है। ठीक है सर, ठीक है सर, ये ऊपर के लिए भागता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे प्रकाश है, तो बेटा यहाँ पर ये प्रकाश है, तो इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, इस तरह से मान लो। तो बेटा यहाँ इधर तो बेटा ये प्रकाश आ रहा है, तो बेटा ये अंधेरे की तरफ आता है, प्रकाश से दूर भागता है और अंधेरे में आता है। क्या बेटा, अंधेरे में आता है। ये अंधेरे, इधर बेटा प्रकाश है तो अंधेरे की तरफ ये यहाँ पर बेटा इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। जब बेटा यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी तो बेटा इस तरह से क्या हो जाएगा, तना झुक जाएगा। आगे की चल के बेटा इस तरह से तना झुक जाएगा। क्यों झुक जाएगा, देखो भाई, देखो यहाँ पर इसमें बेटा अंधेरा है, इसमें उजाला है, इधर बेटा क्या रोशनी पड़ रही है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन हार्मोन है, यहाँ पर ऑक्सीजन हार्मोन आ गया तो ये वृद्धि कर जाएगा, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, ये वृद्धि कर जाएगा। जब वृद्धि ज्यादा करेगा तो इस तरह से झुक जाएगा, इस तरह से क्या होता है बेटा, झुक जाता है। तो इस तरह से झुक जाता है। ठीक है, ये अंधेरे में आता है बेटा। ठीक है, और क्या होता है बेटा, और फिर क्या होता है हमारा, प्रकाश की ओर फिर क्या होता है, मुड़ता हुआ दिखाई देता है, प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। देखो ये तो अंधेरा ही रह गया और ये बेटा इधर आके इधर मुड़ गया, इधर ये मुड़ गया, इसलिए प्रकाश की ओर हमें मुड़ता हुआ दिखाई देता है। कोई भी पादप प्रकाश की ओर हमें मुड़ता हुआ क्यों दिखाई देता है, किसके कारण, इस हार्मोन के कारण। ठीक है,
ठीक है, इस हार्मोन के कारण लिख लेंगे बेटा, इस बेटा हार्मोन के कारण कोई भी पादप हमें सूर्य की ओर मुड़ता, बिल्कुल बेटा मैं अपनी देसी लैंग्वेज, मुड़ता हुआ दिखाई, या प्रतीत लिख लो, थोड़ा अच्छे लेवल की हो जाएगी, दिखाई या प्रतीत होता है। ठीक है, जो सूरजमुखी हमारा 12वां सत्रह इस तरह मुड़ रहा था ना, किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह। किसकी वजह से बेटा? ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन की वजह से। किसके बेटा? ऑक्सीजन की वजह से मुड़ता है। और बेटा ये हमारे फलों की वृद्धि के लिए सहायक है। किसकी बेटा? फलों की वृद्धि के लिए भी सहायक है। बेटा ये सारे पॉइंट लिख लेना, ठीक है। अगर मैं थ्योरी लिखवाऊंगा तो पूरा बोर्ड फट जाएगा, बता रहा हूँ, भर जाएगा। अगर मैं बिल्कुल एक पूरा सेंटेंस के साथ लिखवाऊंगा तो बेटा पूरा बोर्ड भर जाएगा, फिर भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए देखो मैंने बेटा समराइज करके चीजों को लिख दिया है, और आप इनसे पूरा एक पेज लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट। तो यहाँ से बेटा एमसीक्यूज भी आता है कि पादप को सूर्य की तरफ कौन मोड़ता है, तो सबको पता है कौन मोड़ता है। अब दूसरा है बेटा जिब्रेलिन। क्या है बेटा? ये तो हो गया ऑक्सीजन के बारे में, ये तो हो गया हमारा ऑक्सीजन के बारे में। दूसरा हमको पढ़ना है जिब्रेलिन। किसके बारे में पढ़ना है बेटा? दूसरा पढ़ना है बेटा हमें जिब्रेलिन के बारे में। ठीक है बेटा, किसके बारे में? दूसरा हमें पढ़ना है बेटा जिब्रेलिन के बारे में। तो फटाफट बेटा हेडिंग लगाएंगे। क्या बेटा? जिब्रेलिन। किसके बारे में बेटा? जिब्रेलिन। क्या है बेटा? जिब्रेलिन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये इसका ससुरा का क्या काम होता है? जिब्रेलिन बेटा ये तने की, पादप की लंबाई के लिए, तने की वृद्धि के लिए। पहला पॉइंट, तने की वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि में ये सहायक है। किसमें बेटा? ये तने की वृद्धि में सहायक है। और बेटा फलों की संख्या और बेटा किसमें? ये आपकी आकार में वृद्धि में सहायक है। ये आकार में वृद्धि के लिए सहायक है। कौन बेटा? ये जिब्रेलिन। कौन है ये? जिब्रेलिन। तो बेटा इसके दो काम है, इसको बिल्कुल याद करना। ये था हमारा दूसरा। तीसरा आता है बेटा हमारा साइटोकाइनिन। साइको नहीं बेटा, साइटोकाइनिन। ठीक है बेटा, साइटोकाइनिन। क्या बेटा? साइटोकाइनिन। ये बेटा कोशिका में, देखो साइटो मतलब क्या होता है? साइटो मतलब क्या होता है? कोशिका। तो बेटा ये क्या होगा बेटा? कोशिका के विभाजन के प्रेरित करता है। जिसमें बेटा कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। कोशिका विभाजन प्रेरित करता है। क्या करता है बेटा? कोशिका विभाजन प्रेरित करता है। क्या करता है बच्चा पाठी? कोशिका विभाजन को ये प्रेरित करता है। ठीक है, और बेटा जहां पर बेटा कोशिका विभाजन अधिक होती है, जहां पर कोशिका विभाजन बेटा जो हमारी कोशिका विभाजन, जहां पर बेटा कोशिका विभाजन जहां पर बेटा अधिक होती है, इसका मतलब क्या है बेटा? अधिक, ऊपर का तीन मतलब अधिक होती है, वहां पर बेटा आपके फल क्या होते हैं बेटा? अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं। क्या होता है बेटा? जो फल होते हैं और बेटा आपके बीज होते हैं। फल और बीज बेटा अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं, अधिक सांद्रता में उत्पन्न होते हैं। देख लो बेटा, आप लोग देख सकते हैं कि प्रेमी बाबा का टैलेंट की इतनी, ये बेटा बहुत सारी बड़ी लिखे जा सकते हैं, पर ये प्रेमी बाबा आपके सामने कुछ पॉइंट्स में ही आपके माइंड में डाल दे रहे हैं। बेटा जब हम लोग कोई चीज पॉइंट्स में याद करते हैं ना, तो सीधे हमारे बेटा लंबे समय तक याद रहती है। इसीलिए मैं आपको पॉइंट्स में
करवा रहा हूँ, पॉइंट्स में बेटा क्या करवा रहा हूँ, पॉइंट्स में करवा रहा हूँ। अब बेटा आता है आपका एबिसिसिक अम्ल, ये कौन सा आता है, हमारे तीन हो गए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोसिन और एबिसिसिक अम्ल आता है। ठीक है, हम लोगों ने तीन कर लिया है, हम लोगों ने तीन कर लिए हैं। क्या कर लिए बेटा, तीन कर लिए हैं बच्चा पार्टी। ठीक है, तीन कर लिए हैं। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले बेटा, एबिसिसिक एसिड, एबिसिसिक अम्ल। ठीक है, क्या पढ़ने वाला है, एबिसिसिक अम्ल के बारे में। देखो बेटा, जो एबिसिसिक अम्ल होता है ना बेटा, वृद्धि का संदमन क्या करता है बेटा, एबीसीसी के, एब इसके अंदर बहुत सारी एब भरी हुई है। एब जैसे बच्चों के अंदर भरी होती है ना एब, कि ससुराल को कुछ भी काम गलत फलत करते रहते हैं, तुलकी काटते रहते हैं, तो इसमें क्या होता है बेटा, ये बेटा वृद्धि को संदमित करता है, वृद्धि में संदमन करता है। संदमन का मतलब क्या होता है, संदमन को मतलब वृद्धि को ये रोकता है। क्या होता है बेटा, सस्पेंशन, सस्पेंशन, संदमन का मतलब बेटा सस्पेंशन, सस्पेंशन। क्या होता है बेटा, सप्रेशन, सॉरी सप्रेशन, सप्रेस कर देता है। क्या बेटा, ये सप्रेस कर देता है, संदमित करते हैं, कर देता है बेटा। ठीक है, जो बेटा आपकी पत्तियां होती हैं, गौर से सुनना बेटा, जो आपकी पत्ती होती है, जो आपकी बेटी, जो आपकी बेटा पत्तियां होती है, जो आपकी पत्तियां होती है, जो आपकी पत्तियां होती है बेटा, जो आपकी पत्तियां होती है और मुरझा के नीचे गिर जाती है, नीचे गिर जाती है, उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, एबिसिसिक अम्ल हार्मोन जो होता है बेटा, वो क्या होता है, जिम्मेदार होता है। जो आपकी एबिसिसिक अम्ल होता है वो आपका जिम्मेदार होती है पत्तियों को मुरझा के नीचे गिरा देने में। ठीक है, तो इससे एक तो ये पॉइंट हो गया आपका, एक ये हो गया कि पत्तियों को जो मुरझा जाते हैं उसको नीचे गिराने में। ठीक है, और बेटा क्या होता है, जो अत्यधिक आपका जो बाष्पोत्सर्जन होता है, जो आपका बेटा बाष्पोत्सर्जन होता है, बाष्पोत्सर्जन होता है, जो बेटा बाष्पोत्सर्जन होता है, बाष्पोत्सर्जन होने वाले रंध्रों को बंद कर देता है, रंध्रों को बंद कर देता है। जब बेटा ज्यादा बाष्पोत्सर्जन होता है तो रंध्रों को क्या कर देता है, ये बंद हो देता है, पत्तियों को झड़ने में सहायक लिखवा दिया है, चलो लिखवा देता हूं, पत्तियों के झड़ने में सहायक, पत्तियों में बेटा झड़ने में सहायक कौन सा हार्मोन है, एबिसिसिक अम्ल। ठीक है, और क्या होता है बेटा, ये अनुप्रस्थ भाग की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, और बेटा क्या है, और क्या बेटा, ये गैसीय हार्मोन है, इंपॉर्टेंट बेटा ये, ओहो हो, ये नहीं है गैसीय हार्मोन, ये नहीं है गैसीय हार्मोन। चलिए बेटा, तो ये तो था बेटा एबिसिसिक अम्ल के बारे में था, ये था बेटा एबिसिसिक अम्ल के बारे में था। अब लास्ट बचा है हमारा एथिलीन, एथाइलिन, एथाइलिन है बेटा, एथिलीन, एथाइलिन है बेटा, एथिलीन। ठीक है, चलिए एथिलीन या एथाइलिन, चलिए चलिए चलिए, कहां सर, कहां सर, कहां सर, कहीं नहीं बेटा, पढ़ना है तो पढ़ना है, हमें तो मौका करना है भाई, पढ़ना है तो पढ़ना है, हमें तो नंबर लाना है। क्या बेटा, एथाइलिन। ठीक है, एथाइलिन, तो बेटा एथिलीन, एथाइलिन या एथिलीन। सबसे पहला क्या बेटा, ये गैसीय हार्मोन है, गैसीय हार्मोन है। क्या बेटा, गैसीय हार्मोन है। और बेटा क्या है, ये बेटा फलों को पकाता है, जो बेटा सब्जी वाले हैं, जो फल वाले होते हैं, जो फल बेचते हैं, जो फलों को पकाते हैं, उसमें बेटा एथिलीन हार्मोन मिलाते हैं। क्या बेटा, फलों को पकाता है, फलों को पकाता है, पकाता है, पकाता है, पकाता है, फलों को पकाता है। क्या करता है बच्चा पार्टी, ये फलों को पकाता है। ठीक है, और ये बेटा ये अनुप्रस्थ भाग को क्या करता है, देखो बेटा, ये हमारा बेटा क्या है, ये हमारा पादप है। ठीक है, जो इस तरह की जो बेटा होता है इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ, और जो ये होता है इसको बोलते हैं अनुदैर्घ्य।
जो बेटा इस तरह का होता है उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। तो बेटा इसको ही बढ़ाता है, यानी कि इसकी मोटाई को बढ़ाता है, इसकी मोटाई को बढ़ाता है, ठीक है। मोटाई को क्या करता है, ये बढ़ाता है, और लंबाई को क्या करता है, ये बेटा लंबाई को घटाता है, ठीक है। मोटाई को बढ़ाता है, लंबाई को ये घटाता है, ठीक है, ठीक है। और यहां से बेटा एमसीक्यू भी आते हैं आपके, यहां से बेटा एमसीक्यू भी आते हैं। तो ये था पूरा एथाइलिन के बारे में, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, और जो पूछ रहा है फटाफट बेटा कमेंट भी कर दीजिएगा। ये मक्खी देवी ठीक है बेटा। तो ये इस तरह से बेटा हमारा क्या हो गया, ये पूरा हो गया, पादप हार्मोन कंप्लीट कर दिया है आज। क्या हो गया बेटा, पादप हार्मोन पूरा कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया बेटा आपका पादप हार्मोन, पादप हार्मोन बेटा पूरी तरीके से क्या हो गया आपका कंप्लीट, कंप्लीट हो गया है। तो बेटा आप लोग सभी फटाफट लाइक, कमेंट, और बेटा इनको बेटा फटाफट कर देंगे, ठीक है, फटाफट कर देंगे। जो भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। तो आज की क्लास को बस हम इतने पे समाप्त कर देते हैं, इतने पर ही बेटा समाप्त कर देते हैं। कुछ भी डाउट हो तो फटाफट पूछ लेना, ठीक है। आपके सामने आपके प्रेमी भाव उपस्थित है, कुछ भी डाउट हो फटाफट पूछ लेना, ठीक है, ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है। चलिए फिर आज देखिए बेटा, चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं बच्चा पार्टी, हम लोग फिर क्या करते हैं, क्लास को यहीं पे ही समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बताइए कैसे, ठीक है। जब तक के लिए बेटा आप पढ़ते रहिए खूब मस्ती से, खूब दबा के बेटा, और हस्ती बिल्कुल अपनी बना के रखिए, और पूरा मजा आने वाला है, ठीक है बच्चा पार्टी। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बेटा, ठीक है। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए बेटा। जय हिंद, जय भारत।